है कि उसके कंसेप्ट को समझ लेना, और अगर सवाल वैसा आता है तो उसके बैकग्राउंड हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे। सो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमें वो पैटर्न पूरा सिलेबस का समझ में आया है या नहीं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। हमारे सिलेबस में उन्होंने प्लेटो से स्टार्ट किया है। सो दे हैव नॉट गिवन इन द सिलेबस द सोफिस्ट, एंड they have neither given in the syllabus that is Socrates. अभी हम, अगर आपने से कभी किसी ने पढ़ा होगा या जानते भी होंगे, तो एरिस्टोटल के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, सॉरी सॉक्रेट्स के जो शिष्य थे, मैंने बताते वक्त तो यही किया बट शब्द मेरे एरिस्टोटल निकले। सॉक्रेट्स के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, राइट। उनके जो, जिससे लर्निंग थ्रू आउट जो हम प्लेटो की फिलोसॉफी देखते हैं, दैट हैज ऑल केम अप फ्रॉम दी टीचिंग्स ऑफ दी सॉक्रेट्स। और प्लेटो की टीचिंग से कौन आगे आया था? आगे एरिस्टोटल, ठीक है। तो इस प्रकार का ये गुरु चेला जिसको हम कहते हैं ना, कि ये इसके गुरु थे, प्लेटो के गुरु सॉक्रेट्स थे, और प्लेटो के और एरिस्टोटल के प्लेटो। इस प्रकार से ये हमने देखा है कि ये एक दूसरे से ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। इनकी फिलोसॉफी से ये सीखे हैं, इनकी फिलोसॉफी से ये सीखे हैं, और धीरे धीरे दिस हैज ऑल रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द होल ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। ऐसा भी कह सकते हैं कि इवन टुडे द वेस्टर्न फिलोसॉफी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थ्री मेजर फिलोसॉफर्स, स्टार्टिंग विद दी सॉक्रेट्स। देन व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट स्टार्टिंग विद द सोफिस्ट, व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि सोफिस्ट से हमने शुरू किया और देन सॉक्रेट्स पे आए, फिर प्लेटो एंड फिर अरिस्टोटल। देयर इज अ रीजन, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। नाउ सोफिस्ट, इसका मतलब होता है वाइज, या जो भी सोफिस्ट होते हैं वो खुद को वाइज मैन कहते थे, अपने आप को वाइज मैन बोलना, कहना, और उसके ऊपर कि लाइक सोफिस्ट काइंड ऑफ अ फिलोसॉफी वेयर द पीपल हैव बीन कंसिडर्ड टू बी रिलाइंग ऑन द वर्च्यूज, दैट अच्छे काम करना, अच्छे व्यवहार रखना, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम करना, वाइज मैन, है ना। उस पद्धति से ये खुद को ही क्लेम करते थे कि वी आर दी वाइज मैन। और उनके आधार क्या था? आधार क्या था उनका? दैट perception is the valid source of a knowledge. यानी जो दिखता है, जो हमें समझ में आता है, वी कैन परसीव, दैट इज कंसिडर्ड टू बी दी वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज। इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे हम इंडियन फिलोसॉफी में अभी तक देखते आए हैं, इफ यू सीन, इंडियन फिलोसॉफी में भी हमने देखा है कि परसेप्शन को वैलिड प्रमाण माना गया है बाय न्याय वैशेषिका, है ना, बाय मेनी ऑफ द इंडियन फिलोसॉफर्स, राइट। वैसे ही सोफिस्ट भी एक ऐसे फिलोसॉफर थे, या उनका एक ग्रुप ऑफ फिलोसॉफर था, जो परसेप्शन को वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज मानता था। यानी परसेप्शन से जो नॉलेज गेन होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड इन अ सेंस। बट एक चीज यहां पे देखनी चाहिए हम लोगों ने, कि while sophists were saying that through the perception as a valid source of knowledge, they were considering themselves as a wise, इसका मतलब है they can create a perception। ये भी इन्होंने अपने तरीके से बना लिया था। इसके ऊपर एक डेफिनेटली एक साउंड रिप्लाई किससे आने वाला है? सॉक्रेट से आने वाला है। सॉक्रेट कहते हैं कि आई हैव एनालाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ अ परसेप्शन, आई हैव एनालाइज्ड देयर ओन कंसेप्ट ऑफ अ वाइज मैन, their concept creation of a perception as a valid source of knowledge. I found that they all are pointing to themselves only. It is not some ultimate reality as such which they are referring to. How the precepts, अब इसको यही कहते हैं, परसेप्ट्स कहो या पर्टिकुलर कहो, दे आर रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट ओनली। जो भी परसेप्ट यानी परसीव जो हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटीज है, जैसे मोबाइल मेरे सामने है या आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ये जो पर्टिकुलर है जिसको हम एक एक व्हाइट बोर्ड कह सकते हैं, राइट। कि नहीं, कि हम जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे एक व्हाइट बोर्ड लेना है, तो आपका दोस्त पूछता है कि व्हाइट बोर्ड, अच्छा वो जो क्लास में पढ़ाया जाता है। यानी मैं भी किसी पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड को रेफर नहीं कर रहा हूं और वो भी किसी पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड को रेफर नहीं कर रहा है, बट वी बोथ अंडरस्टूड ऑन सम कॉमनैलिटी दैट व्हाइट बोर्ड्स क्या होते हैं, उसके आधार पे हम
इस पर्टिकुलर के बारे में जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। वैसे ही देखा जाए तो इट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट इज ऑल द वे इज पेरिशेबल। पेरिशेबल अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या बनता है कि इट मे नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर, इट मे गोइंग टू डिस्ट्रॉय, इट मे गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट्स एग्जिस्टेंस। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से एंड भी हो सकता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पेरिशेबल है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट के बेस पे आप उसको वैलिड नॉलेज मानते हो, परसेप्शन को उसके या उस पेरिशेबल ऑब्जेक्ट के, हाउ दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड। सॉक्रेट्स इनको बड़े ही तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो लोग हैं ये खुद को वाइज समझते हैं, और इनमें प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट रेफरिंग टू सम अल्टीमेट रियलिटी, okay, which is eternally present here, but rather they are referring to themselves only as a wise man. But at a greater depth, I have come to conclusion that, ऐसा Socrates कहते हैं, that these were not at all a wise man, because they were referring only to themselves, so they have a perceived knowledge about only their own, and which is I can say that I am a god, so I can say, I can claim this, that I am a wise man because I am a god. So that way this is not leading to any philosophical wisdom, जिसको virtues माना जाता है, wise माना जाता है, in a way जो sophist एक proper जो word होना चाहिए, it is not actually in line with what these people were doing. ये सॉक्रेट्स का जो क्लेम है, धीरे धीरे इस पे काम करना इन्होंने शुरू किया, बिकॉज ही इज द वन हु नेसेसरीली कंक्लूड्स दैट, सॉक्रेट्स की फिलोसॉफी अगर हम देखते हैं, कि कंक्लूड दैट इट इज द कंसेप्ट विच इज द सोर्स ऑफ अ नॉलेज। कंसेप्ट ही है जो सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, बिकॉज ओनली द कंसेप्ट आर परमानेंट, ओनली दे आर इटर्नल, एंड दे आर द अल्टीमेट रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वॉट द फिलोसॉफी मीन्स। वी कैन नेवर रेफर टू समथिंग विच इज वेरिएबल इन नेचर। Precepts, particulars are definitely variable in nature. Objects in the world are definitely based on our sensory experiences. जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे है, क्या वो परमानेंट रह सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। सो इफ दे आर वेरिएबल, हाउ कैन दे बिकम वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज? दैट वाज द क्वेश्चन रेज्ड बाय Socrates, and this is how the whole philosophy of the Plato, that is the theory of the ideas, theory of the forms, that world is full of the forms only, it is not the particular, particulars real नहीं हो सकते हैं, percepts real नहीं हो सकते, object real नहीं हो सकते, and their existence is because they partakes, का मतलब होता है they participate into the concepts which is of, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, व्हाइट बोर्ड की बात की थी। मेरे फ्रेंड के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने उसे कहा व्हाइट बोर्ड मुझे खरीदना है, तो उसने भी कहा अच्छा वो जो जिसपे लिख के हम पढ़ाते हैं। While we were discussing the concept, and that is the ultimate reality which is not dependent on particular, चाहे मेरा दोस्त और मैं इस दुनिया में रहे ना रहे, ये कंसेप्ट परमानेंटली रहने वाला है। आई बात ध्यान में? दिस इज व्हाट रेफरिंग टू सोक्रेटिस की, वो कहता है कि हम जो भी है इस पे आप कभी भी परसेप्ट पे डिपेंड, पर्टिकुलर चीजों पे हम कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरिएबल इन नेचर। हमने अपने नॉलेज का बेस क्या होना चाहिए? कंसेप्ट होना चाहिए विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज। आई बात ध्यान में? यही कंसेप्ट का जो फंडा है, ये प्लेटो यहां से उठाते हैं, सॉक्रेट्स के शिष्य होने के नजरिए से देखा जाए तो। इसीलिए ये पर्टिकुलरली